हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आफ्टर 33% रिजर्वेशन गर्ल्स कोटा को जो भी 33% का रिजर्वेशन मिला है, उस रिजर्वेशन के बाद जो कटअप्स हैं 2020 यूजीएसी का जो आपने कटअफ देखा होगा, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया 2020 का कटअफ तो इतना ही जा रहा है, आप बता रहे हो कि इतना पे सीएस नहीं मिलेगा, इतना पे सिविल नहीं मिलेगा। तो भाई 33% रिजर्वेशन जब अप्लाई होगा गर्ल्स कोटा को, तो ऑब्वियस ही बात है कि बॉयज़ का जो कटअफ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा पिछले ईयर के हिसाब से। अब मैं बात करता हूँ कि कट ऑफ कैसे इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ओबीसी कैटेगरी से एससी एसटी बहुत से जितने भी कैटेगरीज हैं सबका अपना अपना पहले रिजर्वेशन होता है। तो पहले तो रिजर्वेशन हो गया, ठीक है, रिजर्व्ड सीट हो गए। उसके बाद जो बात आती है कि आफ्टर 33% रिजर्वेशन, अब 33% का रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्लस यहाँ पे आरसीजी कोटा लगता है, बिहार में आपका आरसीजी कोटा लगता है जो कि गर्ल्स के लिए रिजर्व होता है, ठीक है। आरसीजी कोटा प्लस बिहार के जो भी गवर्नमेंट हैं उनमें 33% का रिजर्वेशन दिया गया है। तो आरसीजी प्लस 33% मिलाकर जो मतलब बोल सकते हो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड हो जाती हैं गर्ल्स के लिए। अबाउट आपका नंबर ऑफ़ सीट जो होगा 3300 के समथिंग इतना अप्रॉक्स प्लस में जाएगा ही जाएगा। ये मैंने कैलकुलेट किया है कुछ मतलब बोल सकते हो अप्रॉक्स, अबाउट, नॉट कन्फर्म, बट हाँ इतना ही होना चाहिए। थोड़ा सा 150 सीट आगे पीछे हो सकता है बट इतना होना चाहिए। मतलब 3300 सीट्स आपका गर्ल्स कैंडिडेट को रिजर्व्ड होगा हर कॉलेज हर ब्रांच से। ये चीज़ आप समझो। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो बिहार इंजीनियरिंग में है अबाउट 9452 के अप्रॉक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, इतना ही है। मतलब आगे पीछे होता है थोड़ा बहुत। अगर इस ईयर, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ कि इस ईयर अगर कुछ ब्रांचेस वगैरह ऐड किए जाते हैं कॉलेजेस में तो हो सकता है नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो अब इतना सीट्स अगर मैं माइनस कर दूँ 9000 में से तो अप्रॉक्स 6000 आपके सीट्स बच जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए हैं। तो ये भाई बहुत ज़्यादा, मतलब 6000 तो बॉयज़ होते नहीं, ऑब्वियस ही बात है। इसमें 8500 के अप्रॉक्स इसमें बॉयज़ भरते हैं, फिलअप करते हैं फॉर्म बीसीसी का। नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो होते हैं बिहार इंजीनियरिंग में काफ़ी लेस होते हैं अदर स्टेट या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से। बिकॉज मैं मतलब देख रहा हूँ ये चीज़ें पिछले ईयर के हिसाब से या 2019 तक मैं देख रहा हूँ कि एक ब्रांच में, सपोज सीएस ब्रांच है तो उसमें अगर 60 स्टूडेंट का बैच है तो समथिंग 12 या फिर 10, किसी किसी कॉलेज में तो 3-4 ही गर्ल्स हैं। तो नंबर ऑफ़ जो गर्ल्स हैं काफ़ी कम है, बट नंबर ऑफ़ रिजर्वेशन यहाँ पे ज़्यादा दिया गया है। गर्ल्स को इतना ज़्यादा सुविधा दिया जा रहा है कि हाँ अगर आपका कम परसेंटाइल भी है तो आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अगर आप गर्ल्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में, माइंडसेट में बैठा लो कि अगर आपका कम परसेंटाइल भी है और अच्छा कॉलेज अच्छा ब्रांच चाहते हो तो ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। बस अच्छे से काउंसलिंग करना। बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ का भाई कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है यार, थोड़ा सा। मतलब पिछले ईयर अगर 900 पे कोई कॉलेज क्लोज हुआ है तो हो सकता है इस बार 11 या 1200 पे क्लोज होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं उल्टा थोड़ा सा बोल दिया मैंने। 900 पे अगर आपका मतलब जो भी कॉलेज ऑफ हुआ है, बंद हुआ है कोई भी ब्रांच लेकर, तो हो सकता है इस बार 700 या 650 पर ही क्लोज हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सीट्स जो है रिजर्व हो चुका है गर्ल्स के लिए। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे चलिए भैया ठीक है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कम है, नंबर ऑफ़ रिजर्वेशन ज़्यादा है, तब तो उस हिसाब से मुझे कॉलेज मिल जाना चाहिए। अगर सीट वैकेंट रह गई तो हाँ मिल जाएगी, बट 2-3 राउंड तक तो नहीं मिलने वाली है। उसके लिए स्पेशल राउंड काउंसलिंग आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर आपको सीट्स नहीं मिलती या फिर लोअर कॉलेज में मिलती है तो। सो आई होप आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा कि इतना सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व हो गया। और जो भी गर्ल्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बिकॉज नंबर ऑफ़ रिजर्वेशन आपका काफ़ी हाई है, बहुत हाई है। इस रिजर्वेशन के हिसाब से समझ लो तो आपका 50 to 60 परसेंटाइल भी बन रहा है तो बिहार के टॉप 3 कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि रिजर्वेशन ज़्यादा है यार। और EWS हो, RCG हो और प्लस 33% रिजर्वेशन लग रहा है, तब तो भाई कहना ही नहीं है। 60-70 है तब तो MIT वगैरह में चांसेस बन जाएंगे। बॉयज़ थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिलेगा ही नहीं कॉलेज, बट हाँ कहीं ना कहीं आपका जो कट ऑफ है पिछले ईयर के देख के, अगर आप वीडियोस देख देख के यही सोच रहे हो कि नहीं मेरा कॉलेज में, इस कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये भ्रम है, ठीक है, भ्रम है आपका।
इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई निकलने वाला है। और कहीं ना कहीं मैं चीज़ सुन रहा हूँ कि हाँ, इस बार CS ब्रांच सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐड होगा, बट ये नॉट कन्फर्म, ठीक है। ये अभी प्रस्ताव रखा गया है, इसका अप्रूवल मिलने में टाइम लगता है किसी भी चीज़ को। बिहार में आप बिलोंग करते हो, आपको पता होना चाहिए। अगर कैबिनेट में ये बात रखा गया है तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा इस चीज़ को आने में। हो सकता है इस ईयर से आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो कट ऑफ तो बहुत हाई भागने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करोगे, ठीक है, काउंसलिंग में पूरा हाथ पैर मारो जैसा हो सके। बात रही कि काउंसलिंग कहाँ से करवाएं, तो आपका निखिल भाई हमेशा जिंदा है इस चीज़ के लिए, पेड काउंसलिंग के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर है, आप चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। पेड काउंसलिंग का फी 1000 है फॉर बिहार इंजीनियरिंग। गर्ल्स हो या बॉयज़ हो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। फ्रॉड सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भैया मैं आप पे कैसे ट्रस्ट कर लूँ। तो यार देखो, ट्रस्ट नाम का एक चीज़ होना चाहिए। किसी के ऊपर अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो ना, तो फिर आप ऐसे ही रह जाओगे। सपोज़ दैट कि आप किसी चीज़ को किसी भी आदमी को कोई चीज़ दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक ट्रस्ट होना चाहिए ना। तो ट्रस्ट के बदले आपको बहुत कुछ मिलता है, पेमेंट स्लिप मिल रहा है, आप उसको रखे रहो। मतलब आप मेरा एड्रेस रख लो, ठीक है, मैं कहीं जाने वाला हूँ नहीं, BPMC मधेपुरा CS ब्रांच में पढ़ता हूँ, ठीक है, आप कभी भी आओ, मिल सकते हो। और जो भी मतलब पेरेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फ़िलहाल तो मैं अभी ऑफलाइन मिल नहीं पाऊँगा, बिकॉज मैं खुद कॉलेज कैंपस में रहता हूँ, तो वहाँ पे मिलना नामुमकिन है। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं कि सर आपसे मिलना था ज़रा ऑफलाइन, तो ऑफलाइन तो मैं मिल नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, ऑनलाइन आपका सारा काम करके दे दिया जाएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी स्टूडेंट का किसी रीज़न से, अनदर स्टेट का काउंसलिंग अगर किसी रीज़न से हो सकता है, या तो उनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ गया होगा, या फिर मेरे से कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और अगर उनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर उनका काउंसलिंग नहीं हुआ है तो उनका पेमेंट रिफ़ंड कर दिया जाएगा कुछ दिन बाद, ठीक है, मतलब 10 या 15 दिन के अंदर बहुत जल्दी उनका पेमेंट इनिशिएट रिफ़ंड हो जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं है, पेमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है यार, पेमेंट रिफ़ंड हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप तुरंत मांगोगे तो तुरंत नहीं रिफ़ंड होगा, कुछ टाइम लगता है उस टाइम, लेकिन आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। पैसों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब मन करे आप रिफ़ंड मांग सकते हो, मिल जाएगा 5-6 दिन के अंदर मांगने से। और अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया के ऊपर पूरे डिपेंडेंट हो जाए काउंसलिंग के लिए, तो आप करवा सकते हो। बिहार इंजीनियरिंग काउंसलिंग में 2 तरीके का मैं काउंसलिंग करता हूँ। पहला, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन मतलब पूरा फुल प्रोसेस काउंसलिंग का पूरा पैकेज अगर मैं करूँगा तो 2200 चार्जेस हैं, जिसमें कि 1200 का तो आपका मतलब काउंसलिंग का चार्ज नहीं, काउंसलिंग का चार्ज आपका 1000 है, और 1200 रुपीज़ आपका BCC का रजिस्ट्रेशन भरने में लगता है। वो मैं अपने घर से तो दे नहीं सकता हूँ, है ना। तो 1000 मेरा चार्ज, 1200 आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज, टोटल हो गया 2200। मतलब 2200 में सारा काम मैं करके दूंगा, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, विलिंगनेस, जो भी होगा सारा कुछ करके दे दिया जाएगा। और एक होता है दूसरा काउंसलिंग, जिसमें कि आप सिर्फ चॉइस फिलिंग करवाओगे, अलॉटमेंट निकलवा लोगे, रैंक कार्ड दिखवाओगे, बिलिंगनेस सबमिट करवाओगे और कॉलेज गाइड करवाओगे, तो इसमें आपका 1000 चार्ज दोनों का सेम है, ठीक है। बशर्ते लोगों का माइंडसेट बना हुआ कि 2200 चार्ज हो रहा है। तो भाई ये भी तो देख सकते हैं ना आप कि BCC का रजिस्ट्रेशन भी तो कर रहा है ये बंदा, 1200 रुपया तो उसी में इसका जा रहा है, 1000 जो है वो बच रहा है इसका। तो जो है मैं क्लियर कट बताता हूँ, ऐसा नहीं कि आपका 1000 मैं लेकर कोई बड़ा आदमी नहीं बनने वाला हूँ। ऑब्वियस ही बात है, लोगों का हेल्प करना पैशन है, और इस पैशन के चलते ही मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, ना कि मतलब आपके ऊपर पूरा मैं डिपेंडेंट हूँ इस चीज़ के लिए। तो जिनको भी अगर काउंसलिंग करवाना है, और जो भी बच्चे को लगता है कि मैं फ्रॉड हूँ, वो प्लीज़ यार मैसेज वैसेज मत किया करो। वैसे ही मैं इस मतलब टाइप का हूँ नहीं कि आपका 1000 रुपया, और किसी को ऐसा भी लगता होगा कि ये तो मैं खुद कर सकता हूँ, तो कर लो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कर लो। आपको कोई ज़बरदस्ती थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि मेरे से करवाओ, मेरे से करवाओ, ठीक है। अगर आपको आता है ये चीज़ करने, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं खुद से कर लूँगा, आपको लगता है तो आप करो, नो डाउट। लेकिन हाँ, पर्सनली आप मैसेज मत करो ये चीज़ को लेकर कि भैया आप पैसे लेते हो। इस चीज़ में बहुत मतलब मेरा माइंड बिगड़ जाता है इस चीज़ को लेकर कि आप खुद अगर कर सकते हो तो करो ना यार, दूसरे पे क्यों मतलब बोझ दाब रहे हो कि हाँ पैसे लेते हो। जो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। फ्री में तो आपको कोई करके दे नहीं सकता, इसमें मेरा टाइम लगता है ना। आपके पीछे पूरा 1 मंथ मेरा निकलने वाला है, आपको हर चीज़ अपडेट करना, आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस समझाना, करवाना। इवन मतलब पूरा दिन आपका एक टेंशन बना हुआ रहता है मेरे ऊपर कि हाँ इस बच्चे का नहीं हो रहा है, इस बच्चे का हो गया है, कहाँ से किसको बताना, नहीं बताना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा हो सकता है, बट हाँ फ्रॉड वगैरह का कोई ऐसा चांसेस है नहीं, आप चाहो तो मिल भी सकते हो। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मैं अपना ऑफिस वगैरह बनवाऊँ जहाँ पे आप ऑफलाइन आकर मिल सकते हो। ऑनलाइन में थोड़ा सा आपको लगता होगा धोखाधड़ी वाले, और मेरे नाम से अगर कोई आपसे पेमेंट लेता है तो पहले उनसे कन्फर्मेशन ले लें कि हाँ आप कौन है नहीं है। बिना कन्फर्मेशन आप पेमेंट ना करें, सिंपल सी बात है। विदाउट कन्फर्मेशन आप पेमेंट ना करें, उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा। और बात रही काउंसलिंग की, तो भाई बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनको लगता होगा कि ये तो चार्ज करता है पैसा, मतलब 1-1 हज़ार रुपया चार्ज कर रहा है, ये तो मैं खुद कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो।
ठीक है, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई कष्ट नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है आप कर सकते हो, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप मेरे काम में आप दखल अंदाजी ना करोगे, सिंपल सी बात। ओके, धन्यवाद।